जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ। और हमारा ये एपिसोड नंबर 7 है। दिन है वेडनेसडे और 12 अगस्त 2020। मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। आज आप जन्माष्टमी का आनंद भी उठा रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताना चाहता हूँ दादी माँ के, जो पार्ट 4 है। तो दोस्तों घरेलू नुस्खे इस प्रकार हैं। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट में शौच लगाता है, यानी कि 5 मिनट के अंदर वो टॉयलेट से फ्री हो जाता है, शौच से फ्री हो जाता है। भोजन करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्टि का संकेत देती है। सुबह के नाश्ते में फल, दोपहर को दही व रात्रि को दूध का सेवन करना चाहिए। रात्रि को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, जैसे दाल, पनीर, राजमा, लोबिया इत्यादि। शौच और भोजन के समय मुंह बंद रखें, क्योंकि भोजन के समय टीवी को भी नहीं देखना चाहिए। मासिक चक्र के दौरान स्त्री को ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और आग से दूर रहना चाहिए। दोस्तों जो बीमारी जितनी देर से आती है वो उतनी देर से जाती भी है। जो बीमारी अंदर से आती है उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए। एलोपैथी ने एक ही चीज दी है, दर्द से राहत। आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों की किडनी, लीवर, आंतें, हृदय खराब हो रहे हैं। एलोपैथी एक बीमारी खत्म करती है और 10 बीमारी देकर जाती है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए हमें एलोपैथी के इलाज को। खाने की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रंगों द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ लें। पहले जामुनी, फिर नीला और अंत में लाल रंग होता है। छोटे बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए, क्योंकि उनमें वो कफ प्रवृत्ति अधिक होती है। स्त्री को भी पुरुष से ज़्यादा विश्राम करना चाहिए। दोस्तों जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उन्हें पेट की भयंकर बीमारी होती है, क्योंकि बड़ी आंत मल को चूसने लगती है। इसलिए हमेशा सूर्य के उठान से पहले आपको, सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना चाहिए। बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वस्थ शरीर की कल्पना निरर्थक है। मल मूत्र से 5%, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से 22%, पसीना निकालने से लगभग 70% शरीर के विजातीय तत्व निकल जाते हैं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप और थायराइड की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्मियों में बेल, गुलकंद, तरबूजा, खरबूजा व सर्दियों में सफ़ेद मूसली, सौंठ का प्रयोग करना चाहिए। प्रसव के बाद मां का पीला दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को 10 गुना बढ़ाता है। बच्चों को टीके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, तो समझ सकते हैं कि प्रसव के बाद जो माँ होती है, माँ का जो पीला दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ही फायदेदायक होता है। ये बच्चे को देना चाहिए। रात को सोते समय सर्दियों में देसी मधु लगाकर सोएं, त्वचा में निखार आता है। दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है, हमें उपयोग करना आना चाहिए। जो अपने दुखों को दूर करके दूसरों के भी दुखों को दूर करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। सोने से आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायु नियंत्रित होती है। लकवा, हार्ट अटैक का भी आपको खतरा कम होता है। दोस्तों स्नान से पूर्व, भोजन के बाद पेशाब जाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद, शौच से आने के तुरंत बाद जल का सेवन निषिद्ध है। त्रिफला अमृत है, जिससे वात, पित्त, कफ तीनों शांत होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद पान और चूना। इस विश्व की सबसे महंगी दवा है लार, जो प्रकृति ने तुम्हें अनमोल दी है। इसे ना थूके। दोस्तों ये थे दादी माँ के नुस्खे, और मुझे उम्मीद है कि ये नुस्खे आपको पसंद आए होंगे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है हेल्थ इज वेल का एक प्रोग्राम, जिसका नाम है हर्बल लाइफ, अ वेल्दी एंड हेल्दी गेटवे फ्रॉम आरजे आदि मुंबईचा माणूस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोरंजन के लिए हमें एक अच्छी हेल्थ का रखना भी ज़रूरी होता है। हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं मनोरंजन से जुड़ी होती है। दोस्तों हर्बल लाइफ क्लब जहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
दोस्तों आज मैं सुबह गया और वहाँ पे गोविंदा की इवेंट हुई क्योंकि जन्माष्टमी का फेस्टिवल है आज और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब कोविड-19 चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। इसी का ध्यान रखते हुए हमने हर्बल लाइफ सेंटर में अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए छोटा सा गोविंद का फेस्टिवल भी मनाया। जहाँ कि वहाँ पे हम जाते हैं, हर्बल लाइफ के कुछ प्रोडक्ट को लेते हैं, कुछ सोशलाइजिंग करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं जिसका नाम रितेश है। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जो कि भारत में जो जन्माष्टमी है वो अलग जगह पे अलग रूप में मनाई जाती है, महाराष्ट्र में इसे गोविंदा के रूप में मनाया जाता है और इसमें एक मटकी रखी होती है और कुछ बच्चे या बड़े लोग चढ़ते हैं और उस मटकी से दही निकालते हैं। इस तरह से गोविंदा के फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्योंकि मुंबई के हालात ठीक नहीं हैं इसलिए अब ये फेस्टिवल आज ना के बराबर मनाया जा रहा था, लेकिन हमने अपने हर्बल लाइफ सेंटर में मनाया। तो देखिएगा इस फेस्टिवल को मनाने के बाद हमने किस तरह से एक छोटा सा गीत सुना रितेश के द्वारा और मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको पसंद आएगा जो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। सुनिएगा इसका। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपका मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, मैं आज हर्बल लाइफ सेंटर आया हूँ और यहाँ पर जन्माष्टमी का हम फेस्टिवल मना रहे हैं। और इस फेस्टिवल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हमने छोटी सी ये रखा है और इस पे हम ये जो फेस्टिवल जो होता है जन्माष्टमी कृष्णा का, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ में हमारे मेंबर्स आए हुए हैं, कीपिंग इन माइंड सोशल डिस्टेंसेस जो कि बहुत जरूरी होता है। और अब हम इस फेस्टिवल में एक आपको गाना सुनाना चाहते हैं और मेरे साथ जो हमारे इस क्लब के एक मेंबर है जो बहुत अच्छे गायक है, जिनका गाना मैंने पहले भी सुनाया था। तो आप सुनिएगा इनके मुंह से एक गाना इस फेस्टिवल के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पर आपको सुनाए जाएंगे एक भजन, प्यारा सा भजन। तो ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। क्या बात है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बांका संभाल तेरी घगरी रे। आया बिरज का बांका संभाल तेरी घगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया ब्रज का बांका संभाल तेरी घगरी रे। देखो रे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए। देखो रे देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, चोरी कर माखन तेरा जिया भी चुराए। धमकाता है कितना तू किसको, डरता है कौन आने दे उसको। डरता है कौन आने दे उसको। ऐसे न बहुत बोलो, मत ठुमक ठुमक डोलो। चिल्लाओगी जब गोरी, जब उलट देगा तोरी घगरी आगे पीछे रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया ब्रज का बांका संभाल तेरी घगरी रे। आपको क्या बढ़िया गाना गाया है इस अवसर पर। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू वेरी मच। और आप इसको जरूर सुनिएगा और अगर आप इस गाने को पसंद करते हैं तो मुझे जरूर लिखिएगा। मेरा नंबर है 9833880402। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको अब लेकर चलता हूँ इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आदि जो कश्यप है आपके लिए लेकर आया है आपका प्रोग्राम हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ। और अब मैं आपको इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले जो गाय का दूध होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये व्हाट्सअप जुबान नहीं है, उसका मैसेज नहीं है, पुराणों और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात है। दोस्तों अथर्ववेद के प्रथम कांड के 22वें सूक्त में लिखा है, लाल रंग की गाय के उत्पाद यानी कि दूध, गोमूत्र आदि से हृदय और पांडु रंग नष्ट होते हैं। ये देसी भारतीय गायों की बात कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों भारतीय गायों के रंग के अनुसार दूध के गुण बदल जाते हैं, यानी कि जो रंग होता है उसके हिसाब से गुण होते हैं। काली गाय का दूध वात नाशक होता है, लाल रंग की गाय का दूध पतित नाशक और सफेद गाय का दूध कफ नाशक होता है। देसी गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं।
11 प्रकार के विटामिन्स होते हैं और 12 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं और उसी तरह से 3 प्रकार की दुग्ध गैस पाई जाती है। देसी गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ भैंस के दूध से 10 गुना अधिक होता है। दोस्तों, सिर्फ देसी गाय के दूध में ही विटामिन ए होता है, ये अन्य किसी पशु के दूध में नहीं होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जर्सी गाय जो कि बाहर की ऑस्ट्रेलिया की गाय होती है, जर्सी गाय का दूध रोग कारक होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गाय के दूध से होने वाले फायदों के बारे में और नुकसान के बारे में। अब ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस जो आपके लिए प्रोग्राम लेके आया था हेल्थ इज वेल्थ, जिसके अंदर हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ एक हेल्दी और वेल्दी गेटवे, जो हमने एपिसोड नंबर 7 आपको सुनाया था मुंबई से। अब आदि आपसे आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात करेगा एक नए प्रोग्राम के साथ में। मैं अब आपको करता हूँ नमस्कार, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय भारत और जय हिंद।